दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम शुरू करने वाले हैं एक और शीर्षक पर, जिस इतिहास में शीर्षक होगा हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध तक हम कैसे पहुंचते हैं, देखिए आपको हल्दीघाटी युद्ध का व्याख्या वगैरह मैंने सब कुछ लेकर आया हूं। शुरू करते हैं प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में आपको दिनांक, शीर्षक, प्रकरण वगैरह आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। उसके बाद आपको डायरी में सुपरवाइजर चेक करेंगे, उसमें छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और प्रमुख घटक भी लिख देने हैं। प्रमुख घटकों को प्रस्तावना कौशल में लिखना अनिवार्य रहता है, यहाँ पर शामपट कार्य नहीं होता है इसलिए। तो आपको शामपट कार्य यहाँ नहीं करना है, यहीं पर आपको प्रमुख घटकों को लिख देना है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य को राजपूताना के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान, जो राजपूताना कहा जाता था उसी को राजस्थान कहा जाता है। अब राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि वह 8वीं तक तो पढ़ ले, यह 9वीं या 10वीं के लेवल की बात है। 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो बच्चे बताएंगे मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन थी और वही सबसे समृद्ध थी। मेवाड़ के राणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो बच्चे बताएंगे कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दीघाटी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। हल्दीघाटी का पूर्ण युद्ध क्या हुआ था, किनके बीच हुआ था, किनके बीच लड़ा गया था। ये सभी प्रश्न बिल्कुल नए हैं। आपको हल्दीघाटी युद्ध पर पुराने प्रश्नों को नहीं लेकर जाना है। प्रस्तावना कौशल अगर आपके नए नए प्रश्नों को आप लेकर जाएंगे तो सुपरवाइजर भी आपको ठीक नंबर देंगे। इसी कारण आपको नए नए प्रश्न भी लेकर जाना है। मेरे इस चैनल पर आपको नए नए प्रश्न ही मिलेंगे, पुराने प्रश्नों का समावेश यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसीलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए व्याख्या कौशल शुरू करते हैं। व्याख्या कौशल में अभी आपको उसी तरह का पाठ्यक्रम अपनाना है। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, यहाँ पर आपको प्रमुख घटक भी लिखने हैं और साथ में शामपट कार्य भी करना है। अगर आपके सुपरवाइजर्स कहते हैं, वहाँ के आपके टीचर्स कहते हैं, तो आपको शामपट कार्य भी साथ में करना पड़ता है। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछता पड़ता है। आपको कक्षा में जाने के बाद आपको पूछा जाएगा कि जो हमने पढ़ा था उसके बारे में पूछना है। आप जो प्रस्तावना कौशल करते हैं उसी के दो अंतिम प्रश्न को ले लेना है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। यह हमने पहले दिन पढ़ा था, अगले दिन हम इस बात को पढ़ेंगे। हल्दीघाटी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसी की हमें व्याख्या करनी है बच्चों के सामने। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के साथ हुआ था। एक तरफ अकबर का सेनापति मानसिंह था और इसी युद्ध का सबसे बड़ा कारण राणा प्रताप की अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं करना था। वे मेवाड़ को आज़ाद रखना चाहते थे तथा इसी बीच हल्दीघाटी का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसको आपको डायरी में लिखना हो, इसी के अनुसार आपको वहाँ पर भी बोलना है। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वहाँ वैसा का वैसा नहीं बोलना है। आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो वो भी आप बोल सकते हैं। ध्यानपूर्वक बच्चे इस बात को सुनेंगे। बहुत प्रश्न एक पूछना या दो पूछ सकते हैं, अगर आपके वहाँ जितनी अनुमति हो उस टाइप से आपको प्रश्नों का समावेश वहाँ करना है। हल्दीघाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो राणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। राणा प्रताप और मान सिंह के बीच युद्ध लड़ा गया था, वह इनके बीच लड़ा गया था। लेकिन युद्ध का महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था वह युद्ध उनके बीच हुआ था, लेकिन लड़ा नहीं गया था क्योंकि अकबर कभी उनके सामने नहीं आता, राणा प्रताप के सामने नहीं आया था। इसीलिए राणा प्रताप और मान सिंह के बीच लड़ा जाता है युद्ध। यहीं पर आपको सेकंड प्रश्न भी आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो। शामपट पर आप छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध प्रकरण लिख सकते हैं और कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो बस यहीं तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए।